ये कहानी एक इंसान की है जो अपने फर्ज के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं करता है, वह है चौकीदार। रिहायशी इलाकों तथा व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए चौकीदार अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी ही कहानी है चौकीदार, जहां एक रिहायशी कॉलोनी में एक चौकीदार अपने परिवार के साथ रहता था। वह सारी रात कॉलोनी की सुरक्षा के लिए जागता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसे कॉलोनी में काम करते हुए 8 वर्ष गुजर चुके थे। कॉलोनी में एक से एक बड़े व्यापारी रहते थे और जो चौकीदार को खुश होकर कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे उसका गुजारा अच्छा चल जाता था। एक दिन कॉलोनी में रहने वाले एक व्यापारी को पैसों के लिए जान से मारने की धमकी मिलती है। वह अपनी मौत के डर की वजह से अपने घर से निकलना बंद कर देता है और बिना किसी से बताए अपने घर में ही छिपा रहता है। पर एक रात कुछ हत्यारे कॉलोनी में घुसते हैं और उसी व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं, जिसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन उसी वक्त चौकीदार की नजर उनमें से एक व्यक्ति पर पड़ जाती है। चौकीदार जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है। चौकीदार का शोर सुनकर कॉलोनी के कुछ लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और जैसे ही उनको चोरों का पता चलता है, सभी हथियारों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हत्यारे अपने आप को फंसता देख दुम दबाकर भागने लगते हैं। तभी चौकीदार उन्हीं में से एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, लेकिन वह चौकीदार को चाकू मार के भाग जाता है। चाकू के जख्म से चौकीदार जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हत्यारों के भागने के बाद सभी चौकीदार के पास पहुंचकर उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। चौकीदार ने जिस व्यापारी की जान बचाई थी, वह व्यापारी चौकीदार की बहादुरी से बहुत प्रसन्न होता है और उसे इनाम देता है। घटना का रुख बड़ा होते देख पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है और चौकीदार का बयान लेने लगती है। साथ ही व्यापारी से धमकी वाली बात पता चलने पर पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए सारे इलाके में जांच अभियान चला देती है। हत्यारे अपनी साजिश में नाकाम हो चुके थे। अब वह चौकीदार को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि चौकीदार के रहते हुए वह उस व्यापारी की हत्या नहीं कर सकते। वह पूरी योजना बनाकर एक रात का चौकीदार के घर में घुसकर उसका बेटा अगवा कर लेते हैं, जो कि सिर्फ 5 वर्ष का ही था। सुबह होते ही चौकीदार की पत्नी रोते हुए चौकीदार के पास पहुंचती है और अपने बच्चे के अगवा होने की बात कहती है। चौकीदार शरीर के घाव भी नहीं भरे थे और दिल का एक और जख्म मिल चुका था। चौकीदार दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी चौकीदार के मोबाइल पर हत्यारों का फोन आता है और वह उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि यदि अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो आज रात हमारे आने पर कोई प्रतिक्रिया मत देना, चुपचाप अपनी जगह पर सोते रहना, वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहते ही हत्यारे फोन काट देते हैं। चौकीदार अपने बच्चे की जान का खतरा होने की वजह से बात सभी से छुपा लेता है और उसी रात हत्यारे दोबारा व्यापारी की हत्या करने के लिए कॉलोनी में दाखिल होते हैं। लेकिन इस बार उन्हें चौकीदार के बच्चे को अगवा करके उसे ब्लैकमेल कर लिया था। चौकीदार की आंखों के सामने ही 5 हत्यारे व्यापारी के घर में घुसते हैं। व्यापारी सो रहा होता, तभी अचानक कमरे में कई पुलिस वाले हत्यारों की तरफ बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। हत्यारे पुलिस वालों को देखते ही सन्न हो जाते हैं और आनन फानन में यहाँ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पुलिस की मजबूत पकड़ से एक भी हत्यारा बच नहीं पाता। सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्यारे चौकीदार को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की जान अब नहीं बच सकती है, लेकिन चौकीदार मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम अपने ठिकाने पर फोन लगाकर पता कर लो तुम्हारे लोगों का क्या हाल हुआ। और जब हत्यारा अपने एक साथी को फोन लगाता है तो पता चलता है कि पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारा और बच्चे को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और साथ ही उनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल चौकीदार ने पुलिस वालों को अपने बच्चे के अगवा होने की खबर पहले ही कर दी थी और उसी ने हिम्मत करते हुए सारी योजना के तहत हत्यारों को गिरफ्तार करवाया था। चौकीदार की हिम्मत और बहादुरी के लिए कॉलोनी वाले उसे सम्मानित करते हैं और पुलिस की तरफ से चौकीदार को उच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गोडिया टीवी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।